देखो बच्चों, अब हम अपने पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं। जो हमने स्टॉक रिजर्व पढ़ा उसके ऊपर प्रैक्टिस करना ज़्यादा बढ़िया रहता है, ताकि हम अपने कंसेप्ट को और स्ट्रॉन्ग कर सके। लेकिन उससे पहले ना मैं एक छोटी सी गलती कर बैठा हूँ लास्ट क्लास में। यहाँ पे ना जो सी डिपार्टमेंट के पास जो कंटेंट था ना, वो मैंने गलती से उसका सेल अमाउंट लिख दिया। यहाँ पे 33 आना था, क्योंकि उसके पास खुद से जो कंटेंट आया है वो 33,000 का आया है। जो बी ने 30,000 के गुड्स 33 में बेचे थे, तो उसका कंटेंट तो 33 था ना। हालांकि आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ना, 33 ऊपर आना था, 33 नीचे आना था। टोटल कंटेंट भी 33 है और सारा का सारा बी से आया था सी के पास। तो बस यही गलती थी, बाकी क्वेश्चन में कोई गलती नहीं है। मैं इसको रब कर देता ताकि मैं अपने पॉइंट पे आऊँ। ये मुझे सिर्फ करेक्शन वाली बात बतानी थी कि बच्चे कंफ्यूज ना रहे ना, ठीक है। तो ध्यान रखना आप, क्योंकि ये वीडियो तो आपको देखनी जरूरी ही है, तो डाउट ना रहे आपको। देखो बच्चों, समझने का पॉइंट अब क्या है कंटेंट रेशियो के अंदर या स्टॉक रिजर्व के अंदर। अगर हमने दो ही डिपार्टमेंट है, अगर ए ने बी को गुड्स ट्रांसफर किए, बस बात खत्म, बी मार्केट में सेल कर देता है, तो स्टॉक रिजर्व निकालना आसान है। सिर्फ बी से ए पे ही तो जाना है, ए की स्टॉक रिजर्व निकलेगा। लेकिन अगर दो जगह ट्रांसफर होता है तो एक स्टॉक रिजर्व बी से ए के लिए तो निकलना ही निकलना है, उसके खुद के स्टॉक का। लेकिन अगर सी को भी बेचता है आगे बी, तो सी से बी पे और बी से ए पे आने के लिए भी दो स्टॉक रिजर्व निकालने पड़ेंगे। टोटल हो गए 3। मान लो अगर चौथा डिपार्टमेंट भी होता, तो डी से सी पे आने के लिए 1, फिर 2, फिर 3 ये, और अपना जो सी का खुद का स्टॉक है, सी से डी पे आने के लिए, बी से आने के लिए 2, और बी का खुद का जो स्टॉक है उससे ए पे आने के लिए 1। मतलब जैसे जैसे डिपार्टमेंट बढ़ते जाएंगे उतने ज्यादा स्टॉक रिजर्व्स निकलेंगे, ठीक है। हमें उसका टोटल करना होता है। अब मैं क्या कर रहा हूं, हमें सबसे पहले किसका लेते हैं, हम पहले बी के स्टॉक को लेते हैं। तो मैं स्टॉक रिजर्व निकालने के पॉइंट पे ही डिस्कशन कर रहा हूं। तो स्टॉक रिजर्व निकालने के लिए सबसे पहले स्टॉक ऑफ बी, बी का स्टॉक है 1 लाख का, इसमें कंटेंट ऑफ ए, मतलब मैं यहां पे क्या बोलूंगा, कंटेंट 40, जो कंटेंट है वो किसका है, ऑफ ए है, और यहां पे कंटेंट ऑफ बी है। तो 1 लाख के स्टॉक के अंदर 14/50 किसका है, 14/50 ए का है। उसके बाद में उसका स्टॉक रिजर्व निकाल दूंगा, बस सिंपल सा पॉइंट। तो मैं 1 लाख का 14/50 आपको करके दिखा देता हूं। तो ये हमारा आ गया 28,000। अब स्टॉक रिजर्व निकालना है, तो जितना कंटेंट है उसका हम मार्जिन निकालेंगे। देखो, अगर कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट कमा रखा होता था तो हम क्या करते थे, जैसे मान लो कह दिया कि 50% ओन कॉस्ट कमाता है, तो 50/150 कर देते थे स्टॉक रिजर्व निकालने के लिए। यहां पे हमें ओन कॉस्ट नहीं दे रखा, ओन सेल्स दे रखा है। अगर सेल्स दे रखा है तो काम आसान है, सीधा इसका 1/5 ही कर देंगे। सोचो एक बात को, मान लो ये सेल 100 रुपए है, 100 के ऊपर एक 1/5 मार्जिन है, तो आप बोलोगे कितना, 20 रुपए। मतलब मैं ऐसे कह सकता हूं कि 20% ओन सेल्स कमाता है ए बी से। 1/5 बोलने की बजाय मैं ऐसा बोल सकता हूं ना कि 20% ओन सेल, उन्होंने परसेंटेज लिखने की बजाय बाय में लिख दिया बस। लेकिन एक बात सोचो, 20% ओन सेल्स है तो मैं 20/100 भी लिख सकता हूं। आप ये कहो कि 20/120 क्यों नहीं लिखा, वो तब होता अगर ओन कॉस्ट होता। मैं आपसे ये पूछूं कि 100 रुपए की चीज में 20 रुपए का, 100 रुपए की जो बेची है उसमें 20 रुपए प्रॉफिट है, तो कॉस्ट कितनी है, 80। अब 80 कॉस्ट है तो उसके ऊपर 20 है, तो वो चेक करके देखो। इफ 80 कॉस्ट है तो प्रॉफिट कितना है उस पर 20, और अगर कॉस्ट 100 है तो कितना हो जाएगा, 20/80 इंटू 100, 1/4, मतलब 25%। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, 20% ओन सेल्स है। अगर मैं इसको बाय को हटा दूं एक बार के लिए, 20% ओन सेल्स है, तो 25% ओन कॉस्ट है। कैसे पता लगा, आप 100 की अगर आइटम है उसका 1/5 अगर प्रॉफिट रखते हो तो 20 रुपए प्रॉफिट है। अब चेक करके देख लो, 100 पे 20% बन रहा है, सीधा 20% ओन सेल्स है। मुझे ये निकालना है कि ओन कॉस्ट कितना है, समझा रहा हूं मैं ये पॉइंट आपको। तो अगर 100 रुपए की सेल में से 20 रुपए मार्जिन है तो 80 रुपए कॉस्ट है। तो इफ 80 रुपए कॉस्ट है तो प्रॉफिट कितना है, 20। और अगर 100 रुपए कॉस्ट होती तो 20/80 इंटू 100, मतलब 25%। सीधी सी बात है, 25% ओन कॉस्ट है। अब मैं यहां पे ये भी लिख सकता हूं 25/125। जैसे वहां पे 50% ऑन कॉस्ट था तो मैं क्या लिख रहा था 50/150। यहाँ पे 25% ऑन कॉस्ट है तो 25/125 लिख लो तब भी 1/5 आएगा, 20/100 लिख दो तो भी 1/5 आएगा।
आपको एक चीज और बता दूं, थोड़ी मैं ना आपकी एक्सपर्टाइज इस पे कर रहा हूं। मुझे ये बताओ, अगर 1/5 ओन सेल्स है तो कॉस्ट पे कितना है, चेक करके देखो। 25% है, 25/100 मतलब 1/4। बहुत आसान पॉइंट है, हमेशा ध्यान रखना। अगर कोई प्रॉफिट 1/4 ओन सेल्स है ना तो 1/5 ओन कॉस्ट हो, सॉरी, अगर 1/4 ओन कॉस्ट है ना तो 1/5 ओन सेल्स होगा। अगर 1/5 ओन कॉस्ट है तो 1/6 ओन सेल्स होगा। अब चेक करके देखो, ये जो है ना 1/6 ओन कॉस्ट है तो 1/7 ओन क्या होगा, सेल्स होगा। ये कंफर्म है, यहां से प्रूव भी हो जाता है। 25% को आप 1/4 बोल सकते हो, ठीक है, 1/4 ओन सेल्स। ठीक है, हमें क्या करना है, अगर 1/4 तो हमें माइंड में रखना ही नहीं है, आप उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो या उसको सेल्स में ले जाओ। सीधी सी बात है, यहां पे सेल्स पे लेके जाओ तो ज्यादा बढ़िया है। हाँ, अगर परसेंटेज दे रखी है ना, अगर परसेंटेज दे रखी है तो 25/125 लिखने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर बाय में दे रखा है ना, जैसे इस क्वेश्चन में बाय में दे रखा है, तो अगर आपको ओन कॉस्ट दे रखा है ना तो चुपचाप उसको ओन सेल्स कर दो, आसानी रहेगी, मतलब मुश्किल ना हो। 1/6 है ना तो 1/7 ओन सेल्स कर दो, जैसे अगले वाले पॉइंट में अभी मैं करूंगा। ठीक है, तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। आपका एक कंक्लूजन इससे निकल के आता है कि अगर कोई भी मार्जिन कॉस्ट के ऊपर, मान लो 1/5 है तो सेल्स के ऊपर 1/6 होगा। अगर कॉस्ट के ऊपर 1/8 है तो सेल्स के ऊपर 1/9 होगा। और हमें बिना सोचे वो कर देना है। मतलब मैं यहाँ पे ये परसेंटेज के चक्रों में हर क्वेश्चन में ना पढ़ूं। अगर क्वेश्चन पूछता है तो ठीक है, नहीं तो ना पढ़ो। तो मैं यहाँ पे 1/5 करके इनके पंगे में नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे मुझे दे ही ओन सेल्स रखा है। तो 28,000 रुपए का 1/5 सीधा 5600 रुपए मेरा पहला स्टॉक रिजर्व आ गया। उसके बाद मैं बात करता हूं स्टॉक ऑफ सी का स्टॉक है 2 लाख रुपए का। उसमें कंटेंट ऑफ बी कितना है, 30/80 बोल रहा है, तो 2 लाख रुपए का 30/80 आप चेक करके देखो 75,000 रुपए आएगा। इसमें स्टॉक रिजर्व आप निकाल दो। अब क्या बोल रहे हैं, 1/6 ओन कॉस्ट, ये इससे कनेक्ट है, ये इससे 1/6 ओन कॉस्ट है ना। आप सीधा सा एक ही काम करो, सेल्स पे ले जाओ 1/7, बात खत्म। हमेशा ऐसे ही होगा, आप चेक कर सकते हो, कोई भी चेक कर सकते हो। जैसे मान लो मैं बोलूं कि आपकी कॉस्ट 100 रुपए है तो उसके ऊपर 1/6 कितना होगा, 16.67 होगा। अब टोटल कितना होगा, 116.67। इसका 1/7 कर लो तब भी यही आएगा, 16.67। मतलब कॉस्ट के ऊपर 1/6 कर लो या सेल्स के ऊपर 1/7 कर लो, एक ही बात है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 75,000 रुपए का सीधा सेल्स वाला लॉजिक लगाऊंगा। ये ओन कॉस्ट है, मैं 1/7 कर देता हूं। तो 75,000 रुपए का 1/7 जो भी हमारा निकल के आता है हम वो लगा देंगे। तो हमारा कितना आ रहा है, मैं निकाल भी देता हूं, कितना है 75,000 रुपए। तो 75,000 रुपए डिवाइड बाय 7, 10,714 रुपए। अभी हमारा स्टॉक रिजर्व पूरा नहीं निकला, अभी तो हमारा सी से बी पे गए हैं, बी से ए पे भी तो आना है। अब बी से ए पे आना है तो उसके लिए भी हमें मेहनत करनी है। देखो, अब कंटेंट ऑफ बी था 75,000 रुपए, मतलब 2 लाख के गुड्स में बी का हिस्सा था 75,000, बाकी 1/25 किसका था, वो सी का खुद का खर्चा है, वो उसने खर्चा किया था, मार्केट से खरीदे थे, वो कॉस्ट ठीक है। हमें इसको किस पे लेके जाना पड़ा, बी पे। तो मैं बोलूंगा स्टॉक ऑफ सी एट कॉस्ट टू बी कितना पड़ेगा, 75,000 में 10,714 लेस कर दो, ये स्टॉक ऑफ सी आ जाएगा एट कॉस्ट टू बी। तो ये हमारे पास आ जाएगा 64,286 रुपए, 64,286 आना चाहिए। एक सेकंड में देख देता हूं, 75,000 माइनस 10,714, 64,286 रुपए। अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे, कंटेंट ऑफ ए का कंटेंट इसमें कितना है, तो ये कितना दिखा रहा है 64,286, जो अब यहाँ पे पहुंच गया, तो उसमें 14/50 कर दो। तो 64,286 डिवाइड बाय 50 इंटू 14, 18,000 रुपए। 18,000 रुपए आपका निकल के आ गया। फिर इसमें स्टॉक रिजर्व कितना आ गया हमारा, 18,000 रुपए में सीधा ओन सेल्स दे रखा है तो 1/5 कर दो,
तो ये आ गया हमारे पास 3600। ये हमारा तीसरा आंसर आ गया। हमारे 3 स्टॉक रिजर्व आ गए, 5600, 10714 और 3600। इसको जनरल पीएनएल के डेबिट में लिख देंगे, जो हमारे प्रॉफिट को घटा देगा। बहुत सिंपल पॉइंट था। मैं एक दो और जो है ना ऐसे ही स्टॉक रिजर्व वाले पॉइंट पे डिस्कस कर लेता हूं, मतलब अपनी मर्जी से 2 एग्जांपल्स लिख देता हूं, आप उसका सोल्यूशन खुद से करें, मैं आपको इसके आंसर्स बता दूंगा। ठीक है, तो आप ये पहले नोट कर सकते हो। बहुत आसान था। कुछ नई बात जो मैंने बताई है इसके अंदर, ये कॉस्ट और सेल्स वाली बताई है, और ये आपको आनी भी चाहिए। ठीक है, ये आपको आनी भी चाहिए, ऐसा कुछ मुश्किल था नहीं इसमें। बस आपको ध्यान रखना है, अगर परसेंटेज दे रखी है तो ऑन कॉस्ट पे भी चल जाता है कि मान लो 25% ऑन कॉस्ट बोल रखा है तो 25/125 बोल दो। ठीक है, उसमें फिर उसको सेल्स पे मत लेके जाओ। लेकिन अगर आपको ऑन सेल्स बोल रखा है ना, तो आप सीधा जैसे मान लो ऑन कॉस्ट भी बोल रखा है तो उसको ऑन सेल्स कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, क्योंकि ये जो अमाउंट है ये सेल्स अमाउंट ही है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? अगर मान लो ये सी के पास गुड्स आए, बी के लिए तो ये सेल्स अमाउंट ही है ना, तो सीधा इसका 1/7 भी कर सकते हो। ठीक, तो ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए। आप इसको नोट कर सकते हो, आपके काम के लिए ही है ये बिल्कुल अच्छे से। देखो बच्चों, एक क्वेश्चन मैं और करवा रहा हूं, और मेरे करवाने से पहले मेरा मानना है कि आपको ये खुद से करना चाहिए। मेरे सामने ही वीडियो को यहीं पे पॉज करके खुद से करो तो ज़्यादा बेटर है। मैं अब सीधा कंप्लीटली इसका सोल्यूशन करके आपको एक बार समझा देता हूं। आप भी वीडियो पॉज करो, मैं भी वीडियो पॉज करता हूं, मैं भी सोल्यूशन करता हूं, आप भी सोल्यूशन करना। आपके सामने एकदम से जादू से क्वेश्चन का सोल्यूशन आ जाएगा, लेकिन उससे पहले आप खुद से करो। ठीक है, तो ये आप नोट करो और क्वेश्चन खुद से करो एक बार ट्राई। देखो बच्चों, मैं मान के चलता हूं आपने भी करा होगा ट्राई, और ट्राई करोगे तभी आपका अच्छे से हो पाएगा ना, आंसर तभी निकलेंगे। तो हमने इसका बी से ए पे निकाला। स्टॉक रिजर्व 50,000 है, उसका 3/8 कंटेंट है 18,750, उसमें 25% उन कॉस्ट था, तो हम क्या करेंगे 25/125, 3750 आ गया। उसके बाद सी के स्टॉक। अब हम बात करते हैं कि स्टॉक ऑफ सी। मैंने आपको स्टॉक ऑफ बी का बताया, सिंपल था बी से ए पे जाने के लिए। अब सी का स्टॉक देखो कितने का है, 90,000 रुपीज का, और कंटेंट कितना है उसमें बी का 1/2, मतलब आता फिर 45,000। उसमें स्टॉक रिजर्व निकालेंगे तो कह रखा है कि सेल्स का 20% है, मतलब इसके लिए सेल्स का 20% सीधा 20/100 करेंगे। अगर यहीं पे ये ऑन कॉस्ट होता तो 20/120 हमें करना पड़ता, अगर ऑन कॉस्ट होता तो। बस ये हमारा सेकंड स्टॉक रिजर्व आ गया। इसके बाद स्टॉक ऑफ सी, लेकिन एट कॉस्ट टू बी, मतलब जो सी का स्टॉक था उसमें बी का कंटेंट था 45,000, 45,000 में से स्टॉक रिजर्व हटा दो तो सी के पास जो स्टॉक पड़ा है वो एट कॉस्ट टू बी, बी की कॉस्ट पे कितने का है 36,000, और उसको ए पे लेके जाना है तो 36,000 का ए का कंटेंट कितना है 3/8, तो 3/8 कर देंगे 13,500, और 13,500 के ऊपर फिर क्या कर देंगे 25% ऑन कॉस्ट है तो 25/125 2700, और अब हम इन तीनों का टोटल कर देंगे 3750 का, 9,000 का और 2700 का। हमारा 15,450 का क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व है, जो जनरल पीएनएल के डेबिट में आएगा, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था। देखो आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, मैंने लगभग इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं, कोई रह गया होगा तो हम देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में। और अगर आपको इस टॉपिक के ऊपर स्टॉक रिजर्व पॉइंट पे और थोड़ी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ानी है, जिसमें ओपनिंग स्टॉक रिजर्व के ऊपर भी कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है, या और भी कोई बातें हैं, तो उसके लिए ना 2 वीडियो सीए इंटर लेवल की मैं ऐड कर दूंगा आपकी प्लेलिस्ट में। अगर आपको लगता है कि आपको और नॉलेज लेनी है तो वीडियोस वहीं दोबारा से देख सकते हैं। जो क्वेश्चन आपने पीछे समझा था ना, उसको थोड़ा और डिटेल में डिस्कस कर रखा है उस क्लास की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उस स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, तो बाकी आपको मुझे नहीं लगता उसकी जरूरत पड़ेगी, आपको उसके बिना भी समझ आ गया होगा। ठीक है, तो आप ना अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी क्वेश्चन के अंदर, अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है जो आपकी बुक के अंदर, उसमें से किसी में भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को क्वेश्चन की फोटो भेज सकते हो, क्वेश्चन नंबर बता सकते हो, और मैं आपको वो भी वीडियो पे सॉल्व करके आपकी प्लेलिस्ट के अंदर ही ऐड कर दूंगा जो आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, नंबर आप नोट कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर है, आप इसी पे ही मुझे भेज देना 9034455202। इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो और फोटो भी भेज देना उस क्वेश्चन की, तो बढ़िया रहेगा, तो आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। वैसे भी कोई किसी भी चैप्टर की कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पे। ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया होगा चैप्टर भी, और कोई पॉइंट रह गया है, कोई क्वेश्चन रह गया है तो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर दूंगा, वैसे तो पूरा ही है। ठीक, तो आप इसको नोट कर लो इसको।